नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात फुल ड्रेस रिहर्सल की, जिसका लखनऊ में आयोजन किया गया है। तो आज गणतंत्र दिवस परेड को लेकर लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल है। रिहर्सल के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किए गए हैं। चार बाग स्थित परेड रूट और विधानसभा के सामने ट्रैफिक डायवर्जन है। तो जब आप आज घर से निकलें तो रूट जरूर ध्यान में रखें कि कौन से रूट डायवर्टेड है। चार बाग स्थित परेड रूट और विधानसभा के सामने ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। विधानसभा के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, किस तरह की तैयारियां अभी की गई हैं और कितनी देर में ये शुरू हो जाएगी पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल? बता दें आपको, फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत हो चुकी है और इस समय पीछे की सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये जो आप काफिला देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री का काफिला है, राज्यपाल का काफिला है, माफ कीजिएगा। इससे पहले अभी मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर आया था रिहर्सल के लिए। और यहाँ पर देखिए, इसमें हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद नहीं रहते क्योंकि रिहर्सल है, इसलिए उनकी जो फ्लीट है, जो उनकी काफिला है, वो यहाँ पर आता है प्रतीकात्मक रूप से। अभी आप देख सकते हैं ये राज्यपाल का काफिला जा रहा है, इससे पहले मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर आया था। और पीछे देखिए तस्वीरें दिख रही हैं अब हमें कि जो टैंक हैं सेना के वो आने शुरू हो चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में वो टैंक जो हैं वो भी यहाँ पर नज़र आने लगेंगे। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो सामने खड़े हुए हमको साफ नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये पुलिस के जवान हैं, ये लोग यहाँ पर इस समय हैं। इसके बाद दूसरी जो तस्वीर है हम वो भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल में थोड़ी सी दूरी पर आप देख सकते हैं कि जो टैंक है सेना के वो आते हुए दिख रहे हैं। जो परेड थी, जो उसका स्थल था जहाँ से उसको चलना था, वहाँ से अब विधानसभा के सामने पहुंच रही है और बल्कि कह सकते हैं कि पहुंच चुकी है। देखिए आप, सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम जो है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। जिस तरह से विधानसभा मार्ग पर ये परेड जो है इस समय पहुंचना शुरू हो गई और एक के पीछे एक इसी तरह से देखिए ट्रैफिक पूरा रोक दिया गया है। और इस परेड में एक एक करके चाहे सेना की टुकड़ी की बात की जाए, सेना चाहे थल सेना, वायु सेना, सभी यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अलावा जो UPSS, ये देखिए झंडारोहण, इसका भी यहाँ पर रिहर्सल होते देखा जा सकता है, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आने के बाद होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो झंडा है देश का वो इस समय विधानसभा के सामने, उसको भी फहराने के लिए पूरी तैयारी की गई है रिहर्सल के दौरान। और सामने धीरे धीरे करके जो टुकड़ी है इस समय सेना की, हम जब थल सेना की बात करते हो, देखिए थल सेना का जो टैंक है वो इस समय विधानसभा के सामने बिल्कुल देखिए पहुंच रहा है और यहाँ पर आकर वो अपनी सलामी भी देगा। और एक एक करके इसके पीछे अगर बात करें, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी, और ये देखिए यहाँ पर झंडारोहण जो है फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान ये देखिए हो चुका है यहाँ पर इस समय सबसे पहला। और यहाँ पर अब इस समय जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरह से मार्च कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। बहुत ही मनमोहक तस्वीर और राष्ट्रगान की शुरुआत हो चुकी है इस समय। तो ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रगान हो चुका है और इसके साथ ही देखिए अब यहाँ पर सेना का मार्च, यहाँ पर सलामी दी गई। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सामने जो सेना के टैंक थे, क्योंकि राष्ट्रगान शुरू हो गया था, ऐसे में उनको भी रोक दिया गया था। लेकिन राष्ट्रगान के बाद अब ये जो टैंक हैं सेना के, ये एक बार फिर से आ रहे हैं। और यहाँ पर इस टैंक के पीछे जो बाकी और परेड में तमाम टैंक जो हैं उनको आप देख सकते हैं। हम आगे चल रहे हैं, तस्वीरें और दिखाएंगे अपने दर्शकों को करीब से कि आप देखिए सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम
पराक्रम है वो दिखाया जा रहा है इस समय यहाँ पर। और आप देखिए कि किस तरह से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रिहर्सल की, जो इसी तरह से, जिस तरह देखिए आज ये फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, इसी तरह से 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के दिन सुबह इसी तरह से आयोजन होगा, जब यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम गणमान्य जो व्यक्ति है वो भी मौजूद रहेंगे। आप देखिए कि कितनी मनमोहक ये तस्वीर है। और निश्चित रूप से सेना के जवान जब इन टैंकों पर सवार होकर आते हैं तो जो पराक्रम, जो शौर्य है, जो संदेश कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, युवा हो या कोई भी, सब में एक उत्साह का जो संचार करता है। ये आप देख सकते हैं इस समय टैंक T90 जो भीष्मा टैंक है वो यहाँ पर आता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए टैंक T90 भीष्मा, और उसके पीछे एक और टैंक है जो इस समय आता हुआ हम देख पा रहे हैं। एक एक करके हर जो भी टैंक निकल रहे, सेना के जो जवान है वो भारत के झंडे को सलामी दे रहे हैं इस समय। ये देखिए आप एक और टैंक, इसके बाद ये जो दूसरा टैंक हम देख रहे हैं ये भी टैंक T90 है, ये भी भीष्मा जो टैंक है, जो शक्ति है भारतीय सेना की उसको दिखाने की एक कोशिश। और ये तस्वीरें, और यहाँ पर जब देखिए 26 तारीख को ये आयोजन होगा तो उस समय यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, और वो लोग यहाँ पर इस सेना की ताकत को देखेंगे। देखिए पीछे एक और टैंक आता हुआ एक एक करके, और उसके पीछे सेना के जो टैंक है उसके पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो सेना के वाहन है, जो यहाँ पर उनके सेना के ट्रक है जिनमें सेना के जवानों को लाया ले जाया जाता है वो। और ये देखिए अब एक दूसरा टैंक जो सारथ है वो हम देख पा रहे हैं, ये ICV BMP-2 सारथ टैंक है जो इस समय आ रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से सेना के जवान जो हैं वो सलामी देते हुए एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं और दिखा रहे हैं। राजधानी वासी भी यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरी तैयारी को, सेना की इस ताकत को। और आप देखिए पीछे की तरफ, और जब ये टैंक देखिए खत्म हो रहे हैं तो हमें दूर से नजर आ रहा है कि इस समय पैदल मार्च करते हुए सेना के जवान जो हैं वो भी आते हुए हम देख पा रहे हैं। ये भी देखिए सारथ टैंक ही है जो एक पहले अभी निकला था उसी का, यानी 2 टैंक सबसे पहले भीष्मा के निकले जो अगुवाई कर रहे थे इस परेड की, और उसके बाद उसके पीछे 2 टैंक ICV BMP के सारथ के जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और इसके पीछे की तरफ अब आप देखें तो ये सेना के जो वाहन हैं जिनमें सेना के जवान सवार होते हैं वो हम देख पा रहे हैं। और उसके पीछे देखिए जो जैसे जैसे एक एक करके जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर तस्वीर अपने आप ऊर्जा का संचार करने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस समय जो MM लाइट फील्ड गन है उसको लेकर यहाँ पर ये ट्रक चल रहा है, ये सेना की MM लाइट फील्ड गन है, इसको आप देख सकते हैं, जिसको यहाँ से इस समय विधानसभा के सामने से ले जाया जा रहा है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली ये गन बॉर्डर पर जब दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है, जो उसे इस समय राजधानी वासी यहाँ पर देख रहे हैं। और क्योंकि देखिए एक उत्साह रहता है तो दूर ट्रैफिक भले रोक दिया गया है, हम वहां तक फिलहाल नहीं जा पा रहे, लेकिन चौराहों के बाकी तरफ लोग खड़े होकर यहाँ इसका आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए एक और MM2B गन जो है सेना की, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेना के जवान बैठे हुए, ये गन जो है इस समय यहाँ से हम दिखा रहे हैं। उसके पीछे के तरफ अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि किस तरह से एक और यहाँ पर गाड़ी जो है, एक और जो यहाँ पर मिसाइल सिस्टम है सेना का, भारतीय थल सेना की जो इगला 1M मिसाइल सिस्टम है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिलहाल ये फुल ड्रेस रिहर्सल है, लेकिन 26 तारीख को जब वो दिन आएगा और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे तो बेशक वो जो संयोग रहता है वो कुछ अलग ही रहता है, उस दिन की आबो हवा भी कुछ अलग रहती है। शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है और भाजपा सरकार पर हमला बोला है। लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी और पलायन को बड़ी समस्या बताया है। बसपा के लिए काम का क्रेडिट लेने का भी भाजपा पर आरोप लगाया है। मायावती ने क्या ट्वीट किया है वो भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जान माल मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं एवं लोगों में कुंठा पैदा कर रही हैं तथा समाज व प्रदेश पिछड़ रहा है। अति दुखद।
ये मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा यूपी में, एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा यूपी में बीएसपी की रही सरकार में लगभग 2.5 लाख गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं युक्त आवास उपलब्ध कराया व करीब 15 से 20 लाख मकानों की तैयारी चल रही थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण ये कार्य अधूरा रह गया, जिसे ही भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है। इन्होंने अपना क्या किया है? यानी एक तरफ तो क्रेडिट लेने की होड़ है और क्रेडिट लिया है बसपा के काम का, बीजेपी ने ये आरोप लगाया है, और दूसरा बेरोजगारी पलायन एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के लिए बताया। आज यूपी अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस पर वीडियो संदेश जारी कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी, लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। आज जब उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। 73 वर्षों के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी नई यात्रा प्रारंभ की, स्वाभाविक रूप से ढेर सारी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। यहां पर यह देश का हृदय स्थल है, देश की आस्था है, देश की प्रचुर जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, युवा ऊर्जा के पार संभावनाओं वाला प्रदेश है, और इन्हीं सब के बल पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो 2017 के पहले 12वें स्थान पर था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जो इससे पहले 6ठे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूपी के स्थापना दिवस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के अपने सभी भाइयों बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रदेश भारत की प्रकृति, संस्कृति और संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ अभूतपूर्व काम हुआ है। ये राज्य प्रगति के पथ पर नया इतिहास लिखता रहे, यही मेरी कामना है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने भी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी ये लिखा। कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अयोध्या से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। गणतंत्र दिवस से पहले रेल दुर्घटना की साजिश का पता चला है। इस वक्त की बड़ी खबर, रेल पुल के 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोले गए।
स्लीपर और पटरी को पुल से जोड़कर रखने में ये बोल्ट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनके खुलने से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। रविवार सुबह जब तक रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी, तब तक 3 प्रमुख ट्रेनें इसी पुल से धड़धड़ाती हुई गुजर गई। इस घटना से रेलवे अधिकारी अब सख्ते में हैं। गणतंत्र दिवस से पहले रेल दुर्घटना की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जैसे ही नजर इस पर अधिकारियों की पड़ी, देखा कि रेल पुल के 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोल दिए गए। स्लीपर और पटरी को पुल से जोड़े रखने में ये बोल्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन बोल्ट के खुलने से अगर पटरी से ट्रेन डिरेल हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि इस पर से कई ट्रेनें गुजरी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। जैसे ही अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली, तुरंत वे मौके पर पहुंचे, जायजा लिया और उसके बाद जो खराबी थी उसे दुरुस्त कर लिया गया। रविवार सुबह जब तक रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी, तब तक 3 प्रमुख ट्रेनें इसी पुल से गुजर चुकी थी। इस घटना से अब रेलवे के अधिकारी सख्ते में हैं। जांच की जा रही है कि आखिर किन लोगों ने या किस वजह से ये हुक हटे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले रेल दुर्घटना की एक साजिश का पता चला है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। रेल पुल के 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोल दिए गए। 3 ट्रेनें इसी पुल से कल सुबह गुजरी थी। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। ये समझा जा रहा है कि आखिर क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रही है। रविवार सुबह जब तक रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी, तब तक 3 प्रमुख ट्रेनें इस पुल से गुजर चुकी थीं। और अब बात कोविड की। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 कर्मचारी हटा दिए गए हैं। अलीगंज अर्नब सीएचसी और आदिल नगर पीएचसी में ये फर्जीवाड़ा हुआ था। दोनों मामलों में अब संबंधित कर्मचारियों को हटा दिया गया है। तो ये जानकारी मिल रही है, जहां कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 कर्मचारियों को हटाया गया है। अलीगंज अर्नब सीएचसी और आदिल नगर पीएचसी में ये फर्जीवाड़ा हुआ। वहीं उत्तरकाशी में एक हैरान करने वाली लेकिन अच्छी तस्वीर सामने आई है। यहां बारिश और बर्फबारी के चलते प्रत्याशी बर्फबारी के बीच में भी गांव-गांव पहुंच रहे हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी हैं विजयपाल सजवान। ये बर्फबारी में अपने चुनावी भ्रमण के दौरान चकनोर क्षेत्र के पाला बासु में पहुंचे। तो ये जुनून है कांग्रेस के अंदर। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां गणतंत्र दिवस से पहले रेल दुर्घटना की साजिश का खुलासा हुआ है। रेल पुल के 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोले गए हैं। स्लीपर और पटरी को पुल से जोड़कर रखने के लिए ये बोल्ट महत्वपूर्ण होते हैं। सुबह रविवार की जब तक रेल कर्मचारियों की नजर इस पर पड़ी, तब तक 3 प्रमुख ट्रेनें इस पुल से गुजर चुकी थी। इस घटना से रेलवे अधिकारी अब सख्ते में हैं। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। विवेक, क्या कोई बड़ी साजिश इसके पीछे देखी जा रही है? अभी तक जांच में कुछ पता चल सका? देखिए अनु, इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आपको एक जानकारी दे दूं कि रेलवे के अधिकारी इस पूरे मामले को दबाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ये मामला कल शाम को सामने आया था, लेकिन अभी तक इस मामले में रेलवे के अधिकारियों ने किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है और ये बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है, चूंकि अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, धार्मिक नगरी के हिसाब से, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पर इस तरह की घटना होना, रेलवे के जो पिन हैं वो निकाले गए थे, यानी कोई बड़ा हादसा करने की तैयारी थी, कोई साजिश हो सकती है। और ये मुख्य शहर के बीच की घटना है, साकेत विद्यालय कॉलेज है उसके पास की घटना है, तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई जो स्थानीय लोग हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि कौन लोग हैं। फिलहाल जो रेलवे के अधिकारी हैं वो ट्रैक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फुटेज निकालने की। बहुत सारे फुटेज लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ इसमें ऐसा दिखा नहीं है, नजर नहीं आया, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये घटना है कब की। कल शाम को पता चला था
हो सकता है कल दोपहर की घटना हो या कल सुबह की घटना हो, तो एक बड़ा जो सीसीटीवी फुटेज का बड़ा ब्रॉड एरिया कवर करना पड़ेगा, उनको बहुत सारी फुटेज देखनी पड़ेगी, तब कोई चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ लखनऊ तक हल्ला मचा हुआ है और दिल्ली तक इसकी जानकारी पहुँच चुकी है। रेलवे के अधिकारी दिल्ली में भी इस बात को लेकर गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों, इसके पीछे कौन सी साजिश थी। बहुत सारे क्योंकि 26 जनवरी भी आनी है, गणतंत्र दिवस है और उसके पहले इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। तमाम बार देखा गया है कि कोई ना कोई साजिश या दहलाने की कोशिश होती है, कोई आतंकवादी संगठन होते हैं या शरारती तत्व भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन शरारती तत्वों का इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि वहां से कुछ चोरी नहीं हुआ है। जो क्लिप है वो पड़े मिले हैं, वही मौके पर मिले हैं। इसका मतलब छेड़छाड़ की गई, और छेड़छाड़ किस इरादे से की गई ये अभी सामने आना बाकी है। रेलवे के जो तमाम अफसर हैं वो बिना किसी आधिकारिक जानकारी के, जो उन्होंने बताया है, जो उनसे बात हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक रेलवे के बड़े अफसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल है, चुनाव के दौरान भी कोई एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर भी सेंसिटिविटी बनी हुई है। हमेशा सुरक्षा जो दस्ते हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो चौकन्नी रहती हैं और इस तरह की जानकारियां जब सामने आती हैं तो कोई ना कोई कार्रवाई होती है। अभी फिलहाल कौन है इसके पीछे, क्या कोई शरारत की है किसी ने, या किसी ने चोरी के इरादे से वो क्लिप निकालने की कोशिश की थी, या फिर कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर ये माना जा रहा है कि थोड़े से जो 2-3 पटरियों के क्लिप निकले हैं, अगर थोड़े से और 3-4 पटरियों के या 5 पटरियों के और निकल जाते तो निश्चित तौर पे वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें पलट जाती, बड़ा हादसा होता और बड़ी तबाही मचती। लेकिन ये रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये बड़ी घटना टल गई और कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अब देखना होगा कि कब तक अधिकारी इस पर कुछ खुलासा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी